बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। आप यहां पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम लगा हुआ है, जो कि चार्ट मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है। तो जैसे कि आज के दिन मैंने जो भी ट्रेड यहाँ पर बनाया था वो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हैं तो वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। इवन आप अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जैसे कि आज के दिन मैंने 51,600 के ऊपर यहाँ पर एक एंट्री बनाई हुई थी, जो कि प्रीवियस डे का हाई बना हुआ था। प्रीवियस डे के दिन यानी कि पिछले दिन फ्राइडे के दिन मार्केट ने यहाँ तक का हाई लगाया था। तो आज के दिन जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है, नेक्स्ट रिटेस्ट लेने के बाद कंटिन्यू हुआ है। तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर एक एंट्री बनाई थी कॉल साइड की, जिसमें हमको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स देखने को मिला है। तो आपको भी ऐसे ही रिटर्न्स देखना है या फिर पाना है या फिर सीखना है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और अभी आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बैंक निफ्टी में वन डे टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पर क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट का कल के लिए, यानी कि ट्यूसडे के लिए। तो चलिए मैं वन डे टाइम फ्रेम का सबसे पहले यूज कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट यूज किया हुआ है। आप देख रहे हैं मार्केट लगातार देखिए यहाँ पर इस रेंज को ब्रेकआउट देता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, नेक्स्ट डाउन साइड में फिर से इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा देखिए मार्केट यहाँ पर आज के दिन इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, बट मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। प्रीवियस डे के अप्रॉक्स 380 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है, यानी कि फ्राइडे के दिन जिस पॉइंट पर क्लोजिंग दिया था उसके नीचे आकर मार्केट ने आज के दिन 380 पॉइंट नीचे आकर मार्केट ने क्लोजिंग दिया। बट मार्केट आज के दिन एक अच्छा मूव दिखाया था, अप्रॉक्स 52,000 के पास तक मार्केट गई थी, बट वहां से यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट। नेक्स्ट फिर से इसी रेंज में आकर क्लोज हो गई। तो हम बात करने वाले हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या व्यू रहने वाला है मार्केट का, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मार्केट इवन इस लेवल को ब्रेकआउट देता है यहाँ पर, तो हमको अच्छा मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही इस लेवल के ऊपर मार्केट 51,390 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, 52,000 के आसपास तक का क्लोजिंग देता है, तो हमको मार्केट में क्या पता चलता है कि मार्केट यहाँ से अब रिकवरी लेना स्टार्ट कर रहा है या फिर मार्केट रिवर्सल लेना स्टार्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको डे टाइम फ्रेम या फिर आप 1 आवर टाइम फ्रेम का यूज करते हैं उसके थ्रू आपको पता चलता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या बन रहा है, कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। वो चीजें आपको बड़े टाइम फ्रेम पर बहुत ही क्लियरली दिखाई देती हैं। तो चलिए अब हम वो सारे लेवल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कल के दिन बैंक निफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। उनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में हमको अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो आप भी लगा लीजिएगा 15 मिनट का चार्ट। मैं यहाँ पर आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट पर। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ये वाली जो मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है। अब तो मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अब यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अब हम बात करते हैं मार्केट, मान लीजिए कल इस रेंज में थोड़ा सा ओपनिंग कराती है, जैसे ही मार्केट इस लेवल को यानी कि 51,390 के ऊपर मार्केट निकलता है, रिटेस्ट लेके कंटिन्यू होता है, तो हमको सबसे पहला मूव कहाँ तक का देखने को मिल सकता है वो लेवल मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके देने वाला हूँ। तो चलिए वो लेवल मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला टारगेट होगा अप साइड में, जो कि होने वाला है, यहाँ पर मैं एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके दिखा देता हूँ। 51,540 के आसपास तक का आपको पहला टारगेट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को नोट कर लीजिएगा। कल के दिन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इवन मार्केट आप सेफ एंट्री करते हैं, यहाँ पर ओपनिंग कराती है मार्केट, थोड़ा सा साइड जाने के बाद इस लेवल के ऊपर निकलती है, यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेकआउट देती है तो आप यहाँ पर सेफ एंट्री बना सकते हैं। आपको सबसे पहला टारगेट 51,550 के आसपास तक का सबसे पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इवन 51,550 के ऊपर निकलता है तो आपको अगला मूव कहाँ तक का देखने को मिल सकता है, तो वो लेवल मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके दिखा देता हूँ। वो भी लेवल जो कि अगला टारगेट आपका होने वाला है निफ्टी में। तो नेक्स्ट लेवल आपका होने वाला है 51,780 का।
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 51,780 का। बहुत ही सही तरीके से आप भी लगाइएगा। ये देखिए 51,780 का, जो कि आपका अगला टारगेट होने वाला है। या फिर मान लीजिए ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2। तो बहुत ही आसानी से आप नोट करिएगा, बहुत ही इसको एक, या फिर आप रजिस्टर पर नोट कर लीजिए, या फिर आप जो भी ब्रोकर का यूज करते हो उस पर लगा लीजिए। अब बात करते हैं इवन R2 को। मार्केट कल के दिन ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट कंटिन्यू होता है, तो आपको अगला टारगेट कहाँ तक का देखने को मिल सकता है। तो वो लेवल आपका होने वाला है 51,934 का। भी नोट कर लीजिएगा, कल के दिन बहुत ही अच्छी तरीके से इन सभी लेवल्स पर इवन आप ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं कल के दिन लाइव मार्केट में। तो इन सभी लेवल्स को आप नोट कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि कल के दिन आपको लाइव मार्केट में वर्कआउट करते नजर आने वाले हैं। तो इन सभी लेवल्स को आप नोट कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा पहला रेजिस्टेंस R1, एंड ये हमारा हो गया R2। नेक्स्ट हमारा अगला रेजिस्टेंस हो गया R3। तो इन सभी लेवल्स को आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके, शानदार तरीके से आपको कल के दिन लाइव मार्केट में वर्कआउट करते नजर आने वाले हैं। अब बात करना है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ओपनिंग कराती है, यहाँ से इस लेवल से बाउंस लेती है, नेक्स्ट अपने किसी भी कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता है और जैसे ही अपने स्विंग को ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ मार्केट, तो हमको सबसे पहला डाउन साइड में कहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो वो लेवल्स मैं आपको यहाँ पर ट्रा करके बता देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर इस पोजीशन पर आप किसी भी ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं तो आपको कहाँ तक का सबसे पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से 51,158 का लेवल है। बहुत ही अच्छा लेवल 51,158 का, 51,158 का आप भी लगा लीजिएगा अपने चार्ट पर। बहुत ही अच्छी तरीके से इन सभी लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड करना है, जो कि आपको कल के दिन लाइव मार्केट में शानदार तरीके से वर्कआउट करते नजर आने वाले हैं। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए मार्केट, या फिर आप समझ लीजिए, मान लीजिए मार्केट इस रेंज पर ओपनिंग कराती है तो आपको यहाँ पर इस रेंज में ट्रेड को अवॉइड करना है। जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आती है या फिर कोई स्विंग बनाती है, उसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन देती है, तो यहाँ पर एक आप पुट शॉर्ट कर सकते हैं और आपको पहला टारगेट 51,150 तक का देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। नेक्स्ट मार्केट इसके नीचे निकलता है, रिवर्सल लेता है, फिर से कंटिन्यू होता है, तो और डाउन साइड में अगला टारगेट आपका 51,000 तक का होने वाला है। तो इन सभी लेवल्स को आप नोट कर लीजिएगा। कल के दिन लाइव मार्केट में आपको परफेक्टली वर्कआउट करते नजर आने वाले हैं। अब बात करते हैं इवन मार्केट 51,000 के नीचे निकलता है तो आपको अगला टारगेट यानी कि अगला रेजिस्टेंस एरिया कहाँ तक का देखने को मिल सकता है, यानी कि अगला सपोर्ट आपको कहाँ तक का, तो वो आपका अगला सपोर्ट होने वाला है 50,770 के आसपास तक का। आपका अगला सपोर्ट होने वाला है 50,770। ये लेवल भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला 50,770 का। तो इन सभी लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इवन मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा इस लेवल को, यानी कि प्रीवियस डे के लो, आज के लो को ब्रेक डाउन देता है, तो और कहाँ तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ओपनिंग में रिटेस्ट लेके कंटिन्यू होता है तो हमको अगला टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है 50,534 तक का। तो ये लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 50,500 का। इस लेवल को नोट कर लीजिएगा 50,534 का, जो कि कल के दिन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लाइव मार्केट में वर्कआउट करते नजर आने वाले हैं। तो ये लेवल आप 50,534 तक का। अब बात कर लेते हैं इवन आप अभी तक नोट नहीं किए हैं इन सभी लेवल्स को, तो एक बार स्क्रीनशॉट या फिर आप नोट कर लीजिए। जो भी ब्रोकर का यूज करते हो बहुत ही अच्छी तरीके से ये लेवल कल के दिन आपको लाइव मार्केट में वर्कआउट करते नजर आने वाले हैं। एक बार क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर इस किसी रेंज में ओपनिंग कराता है एंड यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद रिटेस्ट लेके कंटिन्यू होता है, तो एक यहाँ पर आप सेफ एंट्री बना सकते हैं 50,390 के ऊपर। 50,390 के ऊपर एक आप कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं, जिसमें आपका पहला टारगेट होगा 51,550 का। नेक्स्ट 51,550 के ऊपर निकलता है, रिटेस्ट लेके कंटिन्यू होता है, तो आपका अगला टारगेट 51,780 के आसपास तक का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इवन 51,780 के ऊपर निकलता है तो आपको अगला टारगेट 51,934 तक का देखने को मिल सकता है अपसाइड में। इवन मार्केट मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद डाउन साइड में निकलता है, 51,000 के नीचे आता है, तो आपको सबसे पहला टारगेट यहाँ पर आप एक पोजीशन
पुट साइड की बना सकते हैं 51,000 के पास। 51,000 के नीचे आप पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं और आपका पहला टारगेट 50,770 तक का होने वाला है डाउन साइड में। इवन 50,770 के नीचे मार्केट निकलता है तो आपका अगला टारगेट 50,534 तक का, यानी कि 50,534-35 तक का आपको डाउन साइड में यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। तो इन सभी लेवल्स को बहुत ही आसानी से आप नोट कर लीजिएगा। कल के दिन लाइव मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्कआउट करने वाले हैं। आई होप मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी। इवन समझ में आ गई हैं सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।